आप सभी का सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 13 ज्योग्राफी भूगोल, मेजर पेपर 13 इकोनॉमिक्स और मेजर पेपर 13 सोशोलॉजी। जैसा कि मेजर पेपर 12 में बताया था और जो सब वाला बताएं आप सभी बच्चों को पेपर में देखने को मिले होंगे। तो इसी प्रकार आप सभी बच्चों को ये मेजर पेपर 13 का तीनों ही सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप लोग इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये मेजर पेपर 13 ज्योग्राफी का है। ठीक है, तो पहला ही सवाल है, भौगोलिक सूचना प्रणाली जो है जिसे जीआईएस कहते हैं, इसकी परिभाषा देते हुए इसका इतिहास बताना है, इसके विकास के बारे में, इसका क्षेत्र है और इसके जो प्रमुख घटक है इनका आपको वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन है, जीआईएस के जो तत्व होते हैं और इसके जो घटक होते हैं इसके बारे में आपको विस्तार से विवेचना करना बोला गया है। ठीक है, फिर अगला हमारे पास है जीपीएस, जिसे शॉर्ट में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इसके जो कार्य होते हैं और इसका जो उपयोग है इसके बारे में आपको वर्णन करने बोला गया है। फिर है आपका स्पेटियल डाटा या स्थानिक जो डेटा होता है इसकी अवधारणा को आपको स्पष्ट करते हुए इसके जो प्रकार है इसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। फिर है रैस्टर एवं जो वेक्टर है इस डेटा में क्या अंतर होता है ये बारे में आपको बताना है। फिर रिमोट सेंसिंग जो टेक्निक होता है बेसिकली इसका अर्थ बताना है, परिभाषा बताना है, क्षेत्र बताना है और इसका जो विकास है इसके बारे में वर्णन करने बोला गया है। फिर रिमोट सेंसिंग के जो मुख्य घटक होते हैं और इसकी जो कार्य प्रणाली मतलब किस प्रकार ये प्रोसेस करता है इसके बारे में आपको विवेचना करना है। फिर है 8वां क्वेश्चन, रिमोट सेंसिंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं और सेंसर के जो प्रकार होते हैं इसका आपको वर्णन करने बोला गया है। फिर सैटेलाइट जो इमेजरी होती है और इसकी जो बेसिकली दृश्य एवं जो डिजिटल व्याख्या तकनीक इसकी आपको तुलना करनी है। फिर दृश्य व्याख्या के प्रमुख जो तत्व होते हैं और व्याख्या कुंजी इसका आपको वर्णन करने बोला गया है। फिर जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसका रिमोट सेंसिंग में महत्व क्या है ये आपको बताना है। फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट्स के थ्रू लोगों को खोजा जाता है या कोई चीज़ पता किया जाता है और स्थानिक। फिर है डिजिटल एलिवेशन मॉडल क्या है और इसके निर्माण और इसके उपयोगों का आपको वर्णन करना है। फिर है कंप्यूटर सहायित मानचित्रण, ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड कार्टोग्राफी, इसके जो मूल सिद्धांत है इसके आपको व्याख्या करनी है। और है जीआईएस हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया और जीपीएस, इन सभी का एकीकरण जो है हमारे पास ये इंटीग्रेशन, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके उपयोगिता पर आपको विस्तार से चर्चा करने बोला गया। तो ये था टोटल 15 सवाल आपसे ही बच्चों का जिनका भी मेजर पेपर 13 ज्योग्राफी भूगोल है ये आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा। तो आप इन सवालों को कवर कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आप सभी बच्चों को ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको इकोनॉमिक्स बताता हूँ, फिर सोशियोलॉजी बता देता हूँ आपको। यहाँ से स्टार्ट है आपका सेमेस्टर 6 का मेजर पेपर जो 13 इकोनॉमिक्स है इसका सवाल। तो पहला सवाल है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक जो विकास होता है, ठीक है, इसकी अवधारणा स्पष्ट करते हुए दोनों के बीच में जो अंतर है ये स्पष्ट करने बोला गया है। ठीक है, ये पहला सवाल जो पेपर पूछा जाएगा। दूसरा, आर्थिक वृद्धि के देखिए हम लोग जो माप होते हैं, ठीक है, या मेजर्स होते हैं और आर्थिक विकास के जो प्रमुख संकेतक यानी जो इंडिकेटर्स होते हैं दोनों का ही आपको विस्तार से वर्णन करने बोला गया है। ठीक है, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है आर्थिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक होते हैं इनकी आपको विवेचना करने बोला गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है आर्थिक विकास की जो प्रमुख बाधाएं हैं, ठीक है, इनमें जो विकास आर्थिक विकास में जो बाधाएं आती उनका आपको विस्तार से वर्णन करने बोला गया है। फिर HDI, GDI और GEM इनकी व्याख्या करते हुए भारत की स्थिति का हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय तुलना है इसका आपको एक सही यहाँ पर वर्णन करने बोला गया है। ठीक है, ये 5वां नंबर सवाल है। 6ठा नंबर सवाल है जो हैरोल्ड डॉमर जो वृद्धि मॉडल है हमारे पास है, ठीक है, इस मॉडल की मान्यता और एक कार्य प्रणाली। देखिए, एक मॉडल का क्वेश्चन आपसे बच्चों को इकोनॉमिक्स से पेपर 100% आएगा। ठीक है, तो आप उस मॉडल को पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास है हैरोल्ड डॉमर मॉडल हो गया, एक आपका काल्डोर जो वृद्धि मॉडल, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम मेरे हिसाब से लगता है कि ये वाला अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो हैरोल्ड डॉमर जो मॉडल है वृद्धि मॉडल, इसकी मान्यताएं और इसका जो कार्य प्रणाली है सिस्टम जो प्रोसेसिंग का, इसके बारे में आपको विवेचना करने बोला जाएगा। इसी तरह अगला है काल्डोर वृद्धि मॉडल, ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। और एक हमारे पास सोलो वृद्धि मॉडल की मान्यताएं तथा उसका जो महत्व है इसके बारे में आपको व्याख्या करने बोला गया है।
और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो माफ करिएगा, महालनोबिस जो मॉडल है इसकी विशेषताएं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में जिसका महत्व है इसके बारे में विवेचना। तो ये दो क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये दो को स्टार मार्क कर लीजिए, इसमें से पेपर में भर भर के सवाल पूछा जाएगा। चाहे एमसीक्यू का टॉपिक भी आता है तो इसमें से अधिक कवर होगा, याद रख लीजिएगा। तो ये दो टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है यहाँ पर। अगला है हमारे पास है फील्डमैन मॉडल की प्रमुख विशेषताएं एवं योगदान पढ़ना है। फिर है हमारे पास निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट और जो सापेक्ष है रिलेटिव गरीबी में अंतर स्पष्ट करते हुए गरीबी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इनका वर्णन करने बोला गया है। फिर है गरीबी रेखा तथा आय आधारित एवं जो गैर मौद्रिक जो गरीबी मापन विधि है इसका आपको व्याख्या करना है। फिर है गरीबी के दुष्चक्र तथा पॉवर्टी ट्रैप की अवधारणा को आपको उदाहरण से समझाने बोला गया है। आर्थिक असमानता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए जो लॉरेंज कर्व है और जो गिनी कोफिशिएंट है इसका असमानता के मापन की विवेचना करना है। और लास्ट सवाल रहेगा मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई जिसे हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर आपका सहायता बनाम व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है इनके आर्थिक विकास में जो भूमिका है इसका आपको एक आलोचनात्मक विवेचना करने बोला गया है। तो ये रहा आपसे बच्चों का टोटल यहाँ पर 15 सवाल, जिसमें से 15 नंबर और 5 नंबर का जो भी सवाल पेपर में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा वो सारा का सारा अब आपसे बच्चों से बन जाएगा। तो आपसे भी जिन भी स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स रहा होगा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बताते हैं मेजर पेपर 13 सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के जो सवाल जो पेपर में आपको पूछे जाएंगे। तो ये पहला सवाल है आपका मेजर पेपर 13 सोशियोलॉजी का कि धर्म की जो समाजशास्त्रीय अवधारणा है इसकी व्याख्या करते हुए धर्म का देखिए जो विभिन्न दृष्टिकोण है इसके बारे में आपको वर्णन करने बोला गया है। फिर अगला है धर्म का देखिए जो मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण हो गया इसके बारे में आपको विवेचना करने बोला गया है। और यहाँ पर देखिए दोनों ही है कि धर्म का ऐतिहासिक एवं जो तुलनात्मक दृष्टिकोण है इसका आपको विस्तार से यहाँ पर वर्णन करने बोला गया। ये तीसरा नंबर सवाल रहेगा। चौथा सवाल रहेगा कि धर्म का देखिए जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसकी प्रमुख विशेषताएं इसके बारे में आपको व्याख्या करने बोला गया है। फिर देखिए इस सवाल को स्टार मार्क कर लीजिएगा कि कार्ल मार्क्स का धर्म संबंधी सिद्धांत है इसका एक आपको आलोचनात्मक विवेचना प्रस्तुत करने बोला गया है। फिर है दुर्खिम के कार्यात्मकवादी यानी फंक्शनलिस्ट धर्म सिद्धांत की व्याख्या करें, ये क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर पीटर बर्जर के धर्म में जो फेनोमोनोलॉजी सिद्धांत है इसकी विवेचना करने बोला गया आपको। फिर है लेवी स्ट्रॉस के जो हमारे पर टोटेमिज्म सिद्धांत है इसकी आपको व्याख्या करने बोली गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिख धर्म की जो प्रमुख विशेषताएं हैं या जो प्रमुख शिक्षाएं हैं और इनका सामाजिक जो योगदान है इसका आपको विस्तार से यहाँ पर वर्णन करने बोला गया है। फिर जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो इसका एक आपको तुलनात्मक अध्ययन करने बोला गया है। फिर ईसाई धर्म, इस्लाम और हिंदू धर्म की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसका आपको विवेचना करने बोला गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में कि धर्म और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में जो धर्मनिरपेक्षता है सेकुलरिज्म है और धर्मनिरपेक्षीकरण है सेकुलराइजेशन है इसकी आपको व्याख्या करनी बोली गई है। फिर है सांप्रदायिकता एवं जो कट्टरवाद है इसके कारण और इसके जो प्रभाव है इसकी आप विवेचना करें हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए रहेगा इंपॉर्टेंट। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 में धर्म परिवर्तन की अवधारणा और इसके जो सामाजिक प्रभाव है, ठीक है, इसके बारे में वर्णन करने बोला गया है। फिर अगला हमारे पास है ट्रांसलेशनल मेडिटेशन, हरे कृष्ण आंदोलन और सारदा स्वामी सत्संग, फिर शिरडी के साईं बाबा आंदोलन हो गया हमारे पास। इनकी सामाजिक जो भूमिका इसके बारे में आपको व्याख्या करने बोला गया या विवेचना करने बोला गया है। तो ये रहा आपका इकोनॉमिक्स माफ करिएगा सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का इंपॉर्टेंट सवाल जो आपसे ही बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा। तो इन सारे सवालों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और आपसे ही बच्चों को इसके अलावा ये जो मेजर पेपर 13 इसके अलावा माइनर पेपर क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आपसे बच्चों जो भी पेपर में सवाल आएंगे वो मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।